जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी करते हैं शुक्राना सत्संग महाशिव करुणानिधि सच्चिदानंद दीनदयाल के चरणों में। टाइम 7:19। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर, संगत जी, सृष्टि, जीव जंतु की तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से कोटि कोटि शुक्राना। ही परमपिता परमेश्वर दया के सागर। संगत जी करते हैं दिव्य मंत्र का जाप। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे महाशिव, हे परमपिता परमेश्वर, आपने यहाँ भी भागवत करा दी, शुक्राना शुक्राना। परसों संगत जी कलश यात्रा थी यहाँ पर 15 में, लख लख शुक्राना। और इस गांव में पहली बार भागवत हो रही है संगत जी। हे महाशिव, महाशिव को पता है कि मैं अपनी बेटी को वहाँ लेके गया हूँ, अब वहाँ भागवत भी होनी है। शुक्राना शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी, ये गुरुपा ने कल थोड़ी सी सेवा कराई वहाँ पे। शुक्राना परमपिता परमेश्वर। परसों घर घर चावल दिए गए। जहाँ पे सिस्टर के यहाँ नहीं आए वो, शुक्राना परमपिता परमेश्वर दया के सागर। क्योंकि फिर इसके बाद मैंने बोला आप जाइए वहाँ, कुछ मत्था टेक के आइए और अपने चावल ले आओ। मांग के ले आते हैं, कोई वो परमात्मा का वहाँ पे नाम गुणगान है, जाना चाहिए। तो सिस्टर ने कहा नहीं, हम क्यों जाएं। तो थोड़ी मेंटालिटी का, सोच का अंतर होता है संगत जी। हमारे गुरुपा नीवा होना सिखा देते हैं, तो ये सब गुरुपा के द्वारा आ रहा है। आदित्यनाथ जी का माइंड भी महाशिव ने चेंज किया है ना संगत जी। शुक्राना शुक्राना, क्योंकि गुरुपा माइंड चेंज कर देते हैं। शुक्राना। कल संगत जी गुरुपा सेवा बकस रहे हैं कि आपको बक्सनहार है, आप 7 ब्राह्मण का खाना और भगवान जी का भोग। गुरुपा नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोविंद। हे परमपिता परमेश्वर दया के सागर, आप ही की महिमा है हर जगह। कैसे आपकी महिमा हम कीड़े मकोड़े समझ सकते हैं, हमारी औकात ही नहीं है आपकी लीला समझने का। गुरुपा शुक्राना शुक्राना। संगत जी कलश यात्रा में मुझे भी नहीं पता था कि जब हम कलश उठाते हैं सर पे तो कहते हैं कि भाव सागर से पार होते हैं। ये तो परमात्मा ही जाने, सिस्टर ने बताया। आई डोंट नो क्या सत्य है, बट मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। तो उन्होंने कहा जब कलश उठाते हैं तो भाव सागर से पार हो जाते हैं और बड़ा वो होता है। मैंने कहा तो संगत जी ये मुझे परमात्मा ने 3 सेवा बख्शी है मेरठ में करीब 8-10 साल पहले। एक तो साईनाथ की कलश यात्रा में मौका दिया था परमात्मा ने, एक मंदिर की कथा और एक पार्क में कथा। शुक्राना मेरे महाशिव, आप तो पता नहीं कब से साथ हैं, हम लोग जानते ही नहीं है प्रभु। शुक्राना शुक्राना। यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ ज़्यादा कपड़े उपड़े नहीं ले रही हूँ मैं, और थोड़ा यहाँ पे कुछ अनफेयर सा लगा तो मैंने दूसरे क्लॉथ्स किसी के पहने नहीं। अनंत अनंतम शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
तो संगत जी, अमावस्या भी है कल। बच्चों पे भी भारी होती है, सबके परिवार पे भी। गुरुपा कहते हैं तुझे यहाँ लाया गया है, मैं उनको वहाँ ले जाता हूँ, वो जाते नहीं है, ले जाता हूँ। तो गुरुपा ने यहाँ चीज़ें दिखाई हैं कि देखो कौन अपना है। शुक्राना शुक्राना दया के सागर परमपिता परमेश्वर। बस शांत रहना है, सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर, और नीवा रहें, हम कुछ गलत ना करें। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। संगत जी, कभी किचन के दरवाजे पे महरूम कपड़ा डला होता है, आई डोंट नो क्यों। और मतलब बहुत कुछ अड़चन ऐसा होता है जो हमने कभी शायद देखा ही नहीं है। हम तो सीधे किचन में जाते हैं, आटा गूथा और एकदम से रोटी बना ली। और वह यहाँ तो पता नहीं क्या क्या, मतलब जो आई थिंक मुझे एक्स्ट्रा ही लगता है कि हम बिजी होने का काफ़ी वो कर लेते हैं। क्योंकि हमें सब चीज़ जो बनानी हो परमात्मा के ध्यान करके बनाएं, क्योंकि वही सब कुछ करने वाले हैं, पालनहार हैं। तो बी काइंड ऑफ कर्मा, हमें कर्मा पे ही ध्यान देना है। शुक्राना शुक्राना जगत के पालनहार। अब संगत जी, कल एक बिटिया भी आई थी यहाँ पे, और उसके हाथ में बांस का डंडा लेके, और मुझे भी नहीं पता क्या रीज़न था। शुक्राना शुक्राना दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिला। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। आज संगत जी 5:45 तक ही सब काम फिनिश हो गया था। दोबारा से गुरुपा ने जाप में बिठा दिया था। रामायण भी करा दी थी 7:04 तक। लख लख शुक्राना परमपिता परमेश्वर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उसके बाद अपना जाप चलता रहता है और मैं एकांत में रहती हूँ, क्योंकि गुरुपा हमें एकांत में से रखते हैं। हाँ संगत जी, एक सत्संग और शेयर करूँगी, क्योंकि 2 बार मेरे सर पे हाथ रख दिया ऐसे ही। पहले किसी को फ़ोन पे बोला, सिस्टर को, कि मेरा इससे बहुत प्यार करने को मन करता है और सर पे हाथ रखने को मन करता है। आई डोंट नो, मैं समझ नहीं पाई। और संगत जी, वाकई में ही 2 बार मेरे सर पे हाथ रख दिया। फिर मैंने सत्संग में सुना था कि वो पॉजिटिव एनर्जी खींचते हैं। शुक्राना 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 दया के सागर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा से बोल रही हूँ और ये मेरे बहुत सारे शुक्राना सत्संगों में से एक सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो हर बारी हम गुरु जी का दिल से शुक्राना करते हैं, और उसके मतलब हर बारी ये फीलिंग होती है कि अरे मतलब वर्ड्स कभी जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे हमारी फीलिंग को, जो हम लिटरली फ़ील कर रहे होते हैं। बिकॉज़ गुरुजी ने हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे चमत्कार किए होते हैं, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए होते हैं, इतनी अच्छी अच्छी हमें फीलिंग दी होती है। तो वो वर्ड्स कभी उस इंटेंसिटी को या उस डेप्थ को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी हम कोशिश करते हैं। और इस बारी भी एक वही कोशिश है, बिकॉज़ जो गुरुजी ने किया है वो इट इज़ लाइक, मतलब ऐसे फीलिंग आती है ना कभी कभी कि आप जल्दी से उनको पकड़ के बहुत हक कर दो, छोड़ो नहीं। इट्स लाइक उस तरह की फीलिंग है, और मैं उनको इतना ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले इस बात का शुक्राना करना चाहती हूँ कि गुरुजी काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि खुशखबरी मिलने वाली है। और एक खुशखबरी मुझे ऐसे मिली कि कोई मेरा बहुत अपना है किसी कोर्ट केस में फंसा हुआ था जहाँ पर उसकी कोई गलती नहीं थी, और बैठे बिठाए वो केस उनके ऊपर हो गया। एंड उनको थोड़ा मेंटल, ऑलरेडी उनकी लाइफ में काफ़ी सारे इश्यूज़ चल रहे थे, जिसमें से कि एक इशू, ये बहुत बड़ा इशू, एक ऐड ऑन हो गया। और जब बिना किसी गलती के आप फंस जाओ या किसी की मदद करने की वजह से आप किसी केस में फंस जाओ, तो वो ऑल द मोर डिसहार्टनिंग होता है। एंड उस केस में से निकलना मतलब इतनी जल्दी निकलना तो नामुमकिन है, और निकलना भी थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा था। बट गुरुजी ने कुछ ऐसा किया कि मुझे उन्होंने सत्संग सुनाया जहाँ पर किसी के कोर्ट केस से रिलेटेड ही उन्होंने मुझे सत्संग सुनाया और दिखाया कि वो कितना मिराकुलसली वो इंसान इस कोर्ट केस से बाहर आ गया।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मैंने क्यों सुना या मेरे उसका क्या रेलेवेंस है, बिकॉज़ वो सुनने के अगले दिन ही मुझे इतनी बड़ी खुशखबरी मिली कि जो मेरा कोई बहुत अपना इस कोर्ट केस में फंसा हुआ था, वो भी एकदम मिराकुलसली उस कोर्ट केस से मतलब एक्विट हो गए, उनको कुछ नहीं झेलना पड़ा और इतनी जल्दी। तो ये एकदम बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस था, बिकॉज़ कोई सोच नहीं सकता कि ऐसा हो भी सकता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ एक बहुत बड़ा मिरेकल है, और मैं इसके लिए गुरुजी का बहुत 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 ज़्यादा शुक्राना करना चाहती हूँ। दूसरा शुक्राना मैं गुरुजी का इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बड़े मंदिर बुलाया और मुझे बहुत अच्छे दर्शन कराए, मुझे लंगर प्रसाद खिलाया, और बड़े मंदिर बुलाने की जर्नी भी इतनी अच्छी रही क्योंकि काफ़ी टाइम से गुरुजी मुझे सत्संग सुना रहे थे कि फ़ैमिली में किसी एक की लिए टाइम थोड़ा ज़्यादा ख़राब है, एक्सीडेंट का खतरा है, करंट लगने का खतरा है या अकाल मृत्यु का खतरा है। और मैं थोड़ी डर तो गई थी, बट लेकिन एक कॉन्फिडेंस भी था कि गुरुजी कुछ नहीं होने देंगे। और गुरुजी ने बोला कि जो भी इंसान है उसका नाम एस से शुरू होता है। तो ऐसा मेरे घर में तो इंसान कोई नहीं है, बस मेरे जो ब्रदर है उसका निकनेम इज़ एस से शुरू होता है। तो मैं थोड़ी वरिड भी थी, और उससे एक दिन पहले मुझे सपने में दिखा भी कि ही इज़ नो मोर। तो मुझे बहुत ही डर लग गया, और वो बहुत ही डरावना सपना था। एंड मेरे को ये था कि जब भी मैं पूछती हूँ बड़े मंदिर जाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो गुरुजी में बिलीव नहीं करता, पर हाँ उसको बड़े मंदिर वो जाने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाता नहीं। और स्पेशली अगर हम शाम को पूछें कि चलना है, तो वो बिल्कुल एक मना कर देता है, बिकॉज शाम को उसके अपने कमिटमेंट्स होते हैं। तो मेरा बहुत मन था कि वो भी चले, और गुरुजी उसको और मेरे नेफ्यू को और मेरी मदर को ब्लेस करें, इनफैक्ट मेरे फादर को भी, बट मेरे फादर नहीं जा पाते हैं, वो ऑल्दो बहुत इच्छा दिखाते हैं। तो उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि मैं सिर्फ ये सोच ही रही थी, और जैसे मैंने अपने ब्रदर को सिर्फ एक टेक्स्ट किया था, एंड आई वाज नॉट इवन होपिंग कि ही वुड रिस्पॉन्ड एंड से येस, एंड देन आई सेड कि वो चलेगा बड़े मंदिर, और उसने एकदम से बोल दिया कि वो नहा कर रेडी होता है। तो वो इतना मिराकुलस था, एंड ही गॉट रेडी, देन माई नेफ्यू ऑल्सो अकम्पनीड एंड माई मदर ऑल्सो अकम्पनी। तो मतलब जो मैं चाहती थी गुरुजी ने वो सब दे दिया मुझे। एक तो मुझे बड़े मंदिर बुलाकर ब्लेस किया, उसके लिए शुक्राना। उसके बाद मेरी फैमिली को, जिनको मैं चाहती थी कि वो भी जाएं, उनको भी वहाँ पर वो आराम से ले गए, उसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उसके बाद हम सबको ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद उन्होंने मेरी सिस्टर को एक नया घर ब्लेस किया है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और उनके घर में कुछ मतलब उनको था कि मैं गुरुजी का स्वरूप लगाऊं, तो उन्होंने मुझे इसका थोड़ा मीडियम बनाया, यानी कि मुझे सेवा करने का मौका दिया थोड़ा सा, कि मैं जाकर गुरुजी का जो बड़ा सा स्वरूप है वो प्रिंट कराऊं और उसे फ्रेम कराऊं। और बहुत ही स्मूथली उन्होंने बहुत सुंदर सा फ्रेम चूज़ कराया, बहुत सुंदर सा स्वरूप चूज़ कराया, विद विच इज़ कम्प्लीटली गोइंग अलॉन्ग विद द वॉल्स एंड द इंटीरियर ऑफ द हाउस। इट इज़ लुकिंग सुपर सुपर अमेजिंग। वैसे गुरुजी का कोई भी स्वरूप हो सुपर अमेजिंग ही लगेगा, लेकिन वो जो जिस तरह का वो फ्रेम है और वो पूरा जो बनकर आया है ना, उसके बाद वो गुरुजी का स्वरूप इतना अच्छा लग रहा है, उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने सब ये अपने आप ऑटोमेटिकली करा दिया। इसके बाद गुरुजी का इसलिए भी शुक्राना है क्योंकि उन्होंने, जैसे मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो मतलब मैं रोज़ गुरुजी के सामने दिया जलाती हूँ और पूजा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला है कि मेरे सामने दिया ज़रूर जलाओ, क्योंकि एक तरह से वो आपके घर की नेगेटिविटी हटाता ही है। तो एक दिन मैंने सोचा कि छोड़ो, मतलब ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, गुरुजी को याद ही तो करना है, मैं गुरुजी को ऐसे याद कर लेती हूँ और दिया नहीं जलाती। तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे थोड़ी देर बाद ही गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया, जहाँ पर एक आंटी जी ने बताया कि दिया ज़रूर जलाना है, क्योंकि वो आपके घर की नेगेटिविटी को अब दूर करेगा। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना कि जहाँ उन्हें लगता है कि मैं थोड़ा सा, वैसे तो गुरुजी ऐसे वहम में पढ़ने के लिए मना करते हैं, पर जहाँ पे भी उनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा एक डिसिप्लिन में रह के ही हमें काम करना चाहिए, तो वहाँ वो मुझे एकदम अच्छे से गाइड कर देते हैं बिना गुस्सा हुए। इसके बाद दूसरा अमेजिंग शुक्राना मैं इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जिस तरह से जितना इंस्टेंटली और जिस पॉइंट पे गुरुजी कम्युनिकेट करते हैं वो आपके दिमाग में एकदम से सेट हो जाता है। सो गुरुजी ने नॉनवेज तो मतलब ऐसे कोई रोक टोक तो करते नहीं है गुरुजी, हम सब जानते हैं, पर बोला कि नॉनवेज नहीं खाएंगे तो बेटर रहेगा। और ऑनेस्टली वो खाने के बाद अगर गिल्ट फीलिंग आए तो वो खाना भी नहीं चाहिए, और जो कि मेरे साथ होता है कि मुझे पसंद था चिकन खाना, बट मुझे उसके बाद फिर थोड़ा गिल्टी फील होता था, और टेस्ट भी ऐसे कुछ ऐसा नहीं लगता था कि ओ द टेस्ट हैज़ स्टेड विद मी, तो मज़ा आया खा के, नहीं। तो मैंने नॉनवेज तो छोड़ दिया था, पर हाँ मुझे एग खाना पसंद है। तो एक पॉइंट पे था कि मैं बस एक दिन मैंने एग बना के खा लिया,
और गुरुजी ने उसके 5 मिनट बाद ही मुझे सत्संग सुनाया, जहाँ पर मुझे एग नहीं खाना था। मतलब उन्होंने सुनाया कि एग भी मत खा, इट्स बेटर। मतलब प्रोटीन के लिए उन्होंने मुझे और बड़े सारे गाइडेंसेस दिए, बट एग खाने के लिए मना किया। इसके बाद गुरुजी का इसलिए शुक्राना, क्योंकि उन्होंने वो मुझे काफ़ी टाइम से बता रहे थे कि लोटा अब मुझे अब नया लोटा ब्लेस करा लेना चाहिए, मेरा पुराना लोटा अब यूज़ में नहीं करना चाहिए। और मैं काफ़ी आलसी हूँ, तो गुरुजी ने काफ़ी टाइम तक उस लोटे को भी मतलब चलाने के लिए आज्ञा दे दी थी, देखते हुए कि मैं बहुत आलसी बिहेव कर रही हूँ। तो बड़ी क्यूटली गुरुजी ने बोला कि ठीक है, तूने तो आना नहीं है बड़े बंदे, लोटा ब्लेस कराना, तो चल ठीक है, अभी इसी लोटे से काम, इसे मैं और ब्लेस कर देता हूँ, इसी से काम चला लो टाइप्स। तो उसके लिए गुरुजी का शुक्राना कि इतने दिन उन्होंने वो पुराने लोटे को ही ब्लेस करके रखा। लेकिन जब हो गया कि अब नहीं, अब तो करानी है, तो गुरुजी ने मुझे कांस्टेंट रिमाइंडर्स दिए बार बार कि मुझे अपना नया लोटा ब्लेस कराना है। और फिर उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और फिर मुझे जल्दी ही बड़े मंदिर बुलाकर वो ब्लेस भी हो गया, बहुत स्मूथली वाला काम भी हो गया, तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि एक सरप्राइज़ गिफ्ट भेज रहा हूँ, तुझे मिलेगा, समथिंग लाइक दैट। और मैंने बस ऐसे ही वो थोड़े मतलब इंस्टाग्राम पे ऐसे कभी कभी मैसेजेस आ जाते हैं जिनको ऐसे मैं सारे मैसेजेस को सीरियसली नहीं लेती, तो मैंने उसको भी थोड़ा सा मतलब ऐसे छोड़ दिया था। बट दैन जहाँ पे मैं काम करती हूँ मेरे वर्क प्लेस पे, मुझे 2 लोगों ने गिफ्ट किया। ये एक जिनका मतलब एक तो फेयरवेल था, तो जाने से पहले द पर्सन गिफ्टेड मी समथिंग सेइंग दैट they adore me to the core and I made their journey smooth। और दूसरा एक और इंसान ने मुझे दिया, क्योंकि उन्होंने बोला कि जो उनको थोड़ा एंग्जाइटी की प्रॉब्लम थी, तो उनको था कि इस एंग्जाइटी लेवल को नॉट मैनी पीपल आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड एबल टू हेल्प, बट शी गेव मी अ गिफ्ट एंड देन वो भी मुझे एक और गिफ्ट मिला। उसके अलावा मुझे बड़े सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले कि आई एम अ हेल्पफुल पर्सन, आई एम अ नाइस पर्सन। तो ये सब गुरुजी ने मुझे उस दिन सरप्राइज़ करने के लिए दिया, और मैं उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। पहला कि अगर वो कॉम्प्लीमेंट्स सच्चे दिल से आ रहे थे, तो ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी के लिए ही हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे वो इंसान बना के रखा। उन्होंने मुझे हर जगह गाइड किया, जहाँ जहाँ मैं गलत हो सकती थी या हो रही थी उन्होंने मुझे संभाला, इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। और अगर वो कॉम्प्लीमेंट्स झूठे भी थे, तो भी मेरा दिन बनाने के लिए, मुझे अच्छा फ़ील कराने के लिए गुरुजी ने मेरे उस दिन को इतना खूबसूरत बना दिया कि जहाँ लोग सिर्फ मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, तो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और एक और शुक्राना मुझे गुरुजी का करना है कि गुरुजी मैसेजेस दे रहे थे कि अब तू देखना कि जो लोग तेरे बारे में अगेंस्ट बोल रहे थे, वही अब तेरे से बात करने के लिए मतलब तरसेंगे। एंड अगैन एक अनदर इंस्टाग्राम मैसेज समझ के मैंने उसको छोड़ दिया था, बहुत ज़्यादा इस पर बहुत दिमाग नहीं लगाया था। बट ऐसा कुछ हुआ कि आज मतलब पहले एक गार्ड हुआ करते थे हमारी बिल्डिंग के बाहर, जिन्होंने मेरे बारे में जाकर जस्ट बिकॉज वो शी वाज़न्ट वर्किंग प्रॉपर्ली, और मैंने थोड़ा उनको टोक दिया था कि ये कोई तरीका नहीं है काम करने का, और ये दोबारा इस तरह से बात नहीं करनी है। मैं उसके लिए गलती भी मानती हूँ, क्योंकि मैंने भी थोड़ा ईगोइस्टिक टोन में बोला था, बट एट द सेम टाइम आई वॉज लिटरली इरिटेटेड कि काम ठीक से कर नहीं रही हैं एंड बस बहाने बना रही हैं। तो मैंने थोड़ा सा उनको बोला था ना, उन्होंने इस बात को इतना बड़ा इशू बनाया, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के कि ऐसा करती हूँ मैं, वैसा करती हूँ, कुछ जो 4-5 चीज़ें अपने आप ऐड ऑन करके, एंड शी स्पोक अगेंस्ट मी एंड शी मेड अदर पीपल बिलीव दैट आई एम दैट पर्सन। अब वो, क्योंकि जो लोग मुझे नहीं जानते हैं वो तो ऑब्वियसली उनको जानते हैं, वो तो उन्हीं की बात पे भरोसा करें। सो विच वाज, ऐसा नहीं है कि मुझे इन बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज गुरुजी ने उतना कॉन्फिडेंस बना के रखा हुआ है। उसके लिए भी गुरुजी का शुक्राना कि अगर ऐसे लोग अगेंस्ट कुछ बोलने लग जाए तो हाँ थोड़ा बुरा लगता है, पर ऐसे कुछ हमारी कोई फाउंडेशन हिल नहीं जाती, शेक नहीं हो जाती। तो लेकिन उसी जिन लोगों को बोला गया था, आज दूसरे किसी गार्ड की डिप्लॉयमेंट पर उस गार्ड ने जाके बोल दिया कि मतलब मैम से अच्छा इंसान मुझे तो कोई लगता नहीं है। सो इट, और वो मुझ तक खबर पहुंची भी थ्रू अनदर चैनल। तो मतलब गुरुजी ने उसी जगह पे जहाँ पर मेरे बारे में इतना ख़राब बोला गया था, वो भी मेरी, हाँ ठीक है मैं थोड़ी इगोइस्टिक होकर उनको बोल तो रही थी, उतनी गलती मैं अपनी मानती हूँ, लेकिन इंटेंशन मेरा गलत नहीं था। और लेकिन
जब उसी जगह पर किसी ने मेरा उन्हीं लोगों के सामने एग्जैक्टली डिफरेंट ओपिनियन दिया तो और बहुत अच्छे से बताया, तो मतलब मैं आज बहुत ज़्यादा इमोशनल फ़ील कर रही थी और दिल से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि इन कुछ दिनों में गुरुजी ने मुझे जितने अच्छे सरप्राइजेज़, खुशियाँ और ब्लेसिंग्स दी हैं, उन सब के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और मैं गुरुजी का शुक्राना उन सभी बातों के लिए भी करना चाहती हूँ जो मेरे साथ हुई और मुझे पता भी नहीं है, जो मेरे साथ वो सारी ब्लेसिंग्स जो मुझे मिली और मुझे पता तक नहीं है, या वो सारे कष्ट गुरुजी ने बैकग्राउंड में काट दिए और मुझे पता भी नहीं है, उन सब के लिए भी गुरुजी का शुक्राना। और उनके लिए भी गुरुजी का शुक्राना जो बातें हुई और मुझे याद नहीं है, और जो बातें थी मुझे याद, उन सब के लिए तो मैं एक बारी फिर से सारी बातों के लिए गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। और मुझे और मेरी फैमिली को अनकंडीशनली प्यार करने के लिए गुरुजी का शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ ब्लेस करने के लिए गुरुजी का शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को हेल्थ के अलावा सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे और मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और छोटे छोटे सत्संग सुनाकर बड़े बड़े कष्ट टालने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हर बारी गलती करने पे भी नाराज़ ना होते हुए गलती सुधारने के 100 मौके देने का गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और हमारे आलस से, मूड स्विंग्स, नेगेटिविटी सबको प्यार से झेलने के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे शुक्राना सत्संग करने की सेवा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, और ऐसे मौके देने के लिए कि हम ये बोल पाएँ 15 मिनट तक गुरुजी के मिरेकल्स के बारे में, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और अब मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, और इस शुक्राना सत्संग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे एक और चीज़ याद आ रही है, मैं एक बारी वो भी बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे को स्पेशली मेरे ब्रदर को, हाँ, जब ये जो मैंने अभी बीच में बताया कि मेरे ब्रदर को लेकर मैं जब बड़े मंदिर गई और उसकी डेथ का जो मुझे सपना है, जो उसने मुझे बहुत हिला दिया था, तो मैं थोड़ा सा घबरा गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब ऑल्दो मुझे गुरुजी पे भरोसा है कि वो सबका ध्यान रखे हुए हैं, पर थोड़ा डर तो लग जाता है ना जब आपके अपनों पे बात आती है। तो मैं बहुत रेस्टलेस हो गई थी और मैं बस मन में ये सोच रही थी कि गुरुजी प्लीज़ आपको मुझे एक मैसेज देना ही, कुछ तो मैसेज आपको मुझे देना ही पड़ेगा टू टेल मी दैट नहीं, माई ब्रदर इज़ सेफ़, माई फैमिली इज़ सेफ़ एंड एवरीबडी इज़ सेफ़। आप सबका ध्यान रखे हुए आपको कुछ तो बताना ही पड़ेगा। और तभी गुरुजी ने थोड़े दिन, क्योंकि उन्हें पता था कि मतलब मैं इतना मेंटली या इमोशनली इतनी रेस्टलेस हूँ, तो वो रेस्टलेसनेस मैं झेल नहीं पाऊँगी, तो उन्होंने फटाफट मुझे वो मैसेज भेजा जहाँ पर गुरुजी ने अश्योर किया कि मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरुजी ने मेरे ब्रदर को स्पेशल ब्लेसिंग्स भेजी, और मतलब ये भी बताया कि मेरे ब्रदर को तो वो प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, साथ में मेरे हर फैमिली मेम्बर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो वो मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मेरे साथ वो कुछ गलत नहीं होने देंगे। तो उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ब्लेस तो वो कर ही रहे थे, लेकिन साथ में जब उन्हें लगा कि मुझे नहीं समझ आ रहा है या मेरा डर आज मुझ पर ज़्यादा मतलब मुझ पे ज़्यादा हावी हो रहा है, तो उन्होंने मुझे फटाफट एक अच्छा सा मैसेज देकर श्योरिटी भी दी, मतलब अश्योर्ड रखा। उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। उसके अलावा इसका भी शुक्राना कि गुरुजी ने सोफ़ा मतलब उन्होंने मुझे पहले बहुत सारे सत्संग सुनाए थे कि तेरे सोफ़े में कोई कुछ है, उसको यू नीड टू सेल इट, और मतलब उसे हटा दो, फेंक दो। बट मैंने वो मतलब ना मैं ढूंढ पाई, क्योंकि उस सोफ़ा मेरा इस तरह का है कि मैं अंदर हाथ डालकर उसको नहीं ढूंढ सकती, और मैं थोड़ा भूल भी गई थी। और लेकिन फिर भी मेरे को ये था कि उसको सेल कर देते हैं सोफ़े को, एंड मैंने उसकी पिक्चर क्लिक करके रख ली थी कि इसकी जो नेगेटिविटी है इसको रिमूव हो जाए और इसको कम सेल कर दे, या किसी कबाड़ी वगैरह कोई दे दे, लेकिन बेच देते हैं इसको। तो लेकिन मैंने फ़ोटो से अपलोड करके रखी थी और मैंने उसे कहीं डाला नहीं, किसी वेबसाइट पर डाला नहीं। तो वो भी गुरुजी ने मुझे रिमाइंडर भेजा कि यू हैव टू सेल द सोफ़ा, तो उसकी पिक्चर अपलोड करके उसे सेल करो। लाइक ये तो रिमाइंड कराया है कि सोफ़े में नेगेटिविटी है, बट ये भी रिमाइंड कराया कि उसको तुम्हें सेल भी करना है। सो इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। और शुक्राना सत्संग सुनाकर वो जो मुझे बहुत सारे रिमाइंडर देते हैं, जैसे कि दिया जलाने के, एग ना खाने के,
और इस तरह से सोफ़ा सेल करने के, मतलब इस तरह से वो मुझे सारी बातें बता देते, उस सब के लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। तो अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर समाप्त करती हूँ और अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जितना शुक्राना किया जाए उतना ही कम है गुरुपा। संगत जी, मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा, मेरी बहुत तबीयत खराब रहती थी। मुझे 3 बार टीबी हुई थी। 6-6 महीने की डॉक्टर दवाई देते थे। प्राइवेट डॉक्टरों का इलाज चला था मेरा। 6 महीने बाद टेस्ट कराते थे तो क्लियर रिपोर्ट आने लगती थी। फिर अंदर ही अंदर टीबी होने लगती थी। फिर मैंने तीसरी बार में 1 साल दवाई खाई थी टीबी की। तब मेरी टीबी की प्रॉब्लम ख़त्म हुई, लेकिन मुझे अन्य बहुत सारी बीमारी हो गई संगत जी। मुझे थायराइड हो गया, दवाइयाँ खा खा के शुगर हो गया। फिर मेरे को इतनी सर्दी की समस्या रहती थी, हर चीज़ से सर्दी लगने लगती थी मेरी बॉडी में। पूरी तरह से सर्दी लगती थी। मैं गर्मियों में पंखे में भी नहीं सो पाती थी, अलग कमरे में सोती थी। फिर मेरा कोई सही नहीं कर पा रहा था तो मुझे ऋषिकेश एम्स में जाना पड़ा। वहाँ 3 डॉक्टरों ने मेरा इलाज किया और इधर मैं प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनती थी, शिव महापुराण कथा। तो मुझे पता चला कि रुद्राक्ष का जल जो है बहुत फ़ायदा करता है बॉडी को, सब बीमारियों को दूर करता है। फिर हम महाकाल के दर्शन करने गए। फिर संगत जी, मैं महाकाल के दर्शन के बाद एक रात हम महाकाल में रुके थे। फिर हम कुबेरेश्वर धाम गए। फिर मेरा परिवार सब कुबेरेश्वर धाम गए थे। फिर हमने रुद्राक्ष लिया। तो हम रुद्राक्ष का फिर हम वहाँ से वापस आए थे तो मैं रुद्राक्ष का जल पीने लगी। तो रुद्राक्ष के जल से मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आराम मिला। लेकिन अभी जब मौसम चेंज हुआ, सर्दी शुरू हुई थी तो मेरे को काफ़ी सर्दी हो गई थी, काफ़ी कफ जाने लगा था, खांसी उठने लगती थी, जो कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर भी सही नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ ली, तब भी सही नहीं हो रही थी, वो खांसी उठती रहती थी हर समय। फिर हमारी दूर की रिश्तेदार लगती हैं, मौसी जी लगती हैं, वो मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि वो उन्होंने फिर बड़े मंदिर बताया। उन्होंने वो जा चुकी थी बड़े मंदिर, उन्होंने हमें बड़े मंदिर के लिए सलाह दी। फिर मैं और मेरे बच्चे बड़े मंदिर गए। पहली बार हम 30 नवंबर को पहली बार हम बड़े मंदिर गए संगत जी। मैं अंदर ही अंदर गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं पहली बार आपके मंदिर आ रही हूँ, रास्ते में कोई संकट मत आ देना, विघ्न बाधा मत आने देना हमारे बीच। तो उस दिन बहुत ज़्यादा शादियाँ थी संगत जी। 30 नवंबर को इतना जाम मिला, जाते में इतना जाम मिला मैं बता नहीं सकती संगत जी, इतना जाम था रास्ते में। फिर मैंने गुरुजी से अंदर ही अंदर प्रार्थना करी, गुरुजी मैं जो है आपके मंदिर आ रही हूँ और मुझे बिना विघ्न बाधा के बुला लेना। फिर इतना जाम था। फिर गुरुजी की कृपा से जो ऑटो जा रहा था छतरपुर स्टेशन से, हमने ऑटो किया। हम जब जा रहे थे तो ऑटो वाला हमें जिस रास्ते से हम वापस होते हैं उस रास्ते से हमें निकाल के ले गया। गुरुपा ने ऐसी कृपा बरसाई हमारे ऊपर, हमें मंदिर बुला लिया। तो इस चीज़ के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना। जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। तहे दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। मैं अपने बच्चों, अपनी बेटी, अपने बेटा, पति अंकल सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना। फिर दूसरा शुक्राना बताती हूँ मैं संगत जी। फिर हम दोबारा से गुरुपा के मंदिर गए। इसी संडे को हम मंदिर गए थे, बड़े मंदिर। उस दिन इतनी भीड़ थी मंदिर में, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हम परेशान हो गए संगत जी कि अब हम कैसे वापस घर जाएंगे, इतनी भीड़ है, हमारा कब नंबर आएगा। फिर जो संगत जी
हम बड़े मंदिर में गए तो मैं लाइन में लगी हुई थी, मेरी भी दोनों बेटियाँ थी, मेरा बेटा था, पति अंकल थे। मैं यही करती रही गुरु जी से, गुरुपा हमें सही सलामत हमारे घर भेज देना, चूँकि हमें गाज़ियाबाद आना था। डर लग रहा था बहुत भीड़ को देख के। तो गुरुपा ने, जब हम वहाँ से वापस आ रहे थे, तो गुरुपा ने ऐसी बड़ी कृपा बरसाई हमारे ऊपर कि हमें टैक्सी वाले एक अंकल मेरे भैया मिल गए, जो टैक्सी छतरपुर स्टेशन के लिए खड़ी हुई थी कि छतरपुर जिस किसी को जाना, और कोई टैक्सी नहीं थी। और नहीं, उससे पहले हम ऑटो से ही आते थे, लेकिन गुरुजी ने अपनी ऐसी कृपा कर दी हमारे ऊपर कि हमें टैक्सी भेज दी। इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर तीसरा सत्संग है, शुक्राना है, सत्संग है गुरुजी मेरा कि मेरे घर में मुझे सर्दी लगती थी, तो हमने किचन के बाथरूम में छोटा गीजर लगवा रहा था, नल में जो फिट होता है। तो उसे मैं जब मैं ऑन करती थी तो इन्वर्टर से लाइट चली जाती थी संगत जी, थोड़ा-सा पानी आता था फिर लाइट चली जाती थी। फिर क्या हुआ, फिर जो है, फिर मैंने एक दिन घी घी बनाया था अपना, तो घी का भगोना बना था, तो मैंने सोचा कि मैं गैस पे पानी क्यों गर्म करूँ, यहीं से ले लेती हूँ गीज़र से पानी। जैसे ही मैंने चलाया, तो वो लाइट जानी बंद नहीं, मतलब लाइट कभी गई ही नहीं, फिर वो चलता ही रहा, गर्म पानी आता रहा। गुरुपा इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि गुरुपा को पता था कि बेटी को सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है, बीमार हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी, इसलिए गुरुजी ने, गुरुपा ने पहले ही उसे सही कर दिया। इसके लिए लख लख शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। आप हर पल हर साथ हमारे साथ रहते हैं, इसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरु जी का नाम मंत्र लेते ही गुरुपा मेरे सामने होते हैं। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना। मैंने अपने सभी को, अपने पड़ोसियों को, अपने भाई को, सबसे कहा कि आप सभी बड़े मंदिर जाओ, गुरु जी के मंदिर जाओ, सबको भेजती हूँ मैं गुरुपा बड़े मंदिर। गुरुपा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुपा, आपको बता नहीं सकती। मेरे रोम रोम बसे बसे हो गुरुपा, मेरे रोम रोम से आपका लख लख शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरुपा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे पति अंकल सभी आपके सत्संग सुनते हैं, और सब हमारे हमारे अंदर इतनी हिम्मत और ताकत आई है गुरुपा, मैं बता नहीं सकती। पहले मैं डरी डरी सी रहती थी, अब मेरे को इतना स्ट्रांग महसूस होता अपने आप को, कोई डर नहीं लगता। अंदर से इतना सुकून और शांति महसूस होती है गुरुपा बड़े मंदिर आने के बाद। बस ये लगता है कब हम गुरुपा अपने मंदिर बुला लें। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से, मेरे अंग अंग से, हर हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। आपने जो कुछ भी करा, मेरी तबीयत ठीक करी, मुझे स्वस्थ कर रहे हो आप। अब मुझे काफ़ी तबीयत ठीक हो चुकी है संगत जी। मैं डेली मंदिर जाती हूँ, डेली शिव परिवार की पूजा करती हूँ मंदिर जा कर के। पंचामृत से मैं 41 दिन का नियम कर रही हूँ, पंचामृत से स्नान कराती हूँ अपने गुरुपा को, भोलेनाथ को। फिर घर पर आके मेरा शिव परिवार है, घर पर भी मंदिर, घर पर भी, तो मैं वहाँ पे भी पूजा करती हूँ। अब घर के भी काम कर लेती हूँ, नहीं तो पहले मैं कोई काम नहीं कर पाती थी, मेरे बच्चे करते थे, मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी। इसके लिए लख लख शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जितना शुक्राना किया है उतना कम है आपका गुरुपा, मैं बता नहीं सकती गुरुपा। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे बल देने के लिए, ताकत देने के लिए, नई ऊर्जा प्रदान करने के लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा। सभी संगत जी, जाने अनजाने मुझसे जो कोई गलती हो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा, मुझे माफ़ करता है। जाने अनजाने मुझसे जो कुछ भी मेरे से गलत विचार आए हों, कुछ भी गलत कहा हो मैंने, उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं माफ़ी चाहती हूँ आपसे, करोड़ों बार माफ़ी चाहती हूँ आपसे। लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, जय सीताराम जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा दी बेटी अमर सातों अमृत वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ 3:07 AM ਔਰ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧਵਾਰ ਔਰ ਅੱਜ ਤਰੀਕ ਹੈਗੀ ਆ 17 ਦਸੰਬਰ 2025। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਜ ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ ਔਰ ਨया ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਲਿਆਉਣ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦੂਰ ਹੋਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰੀਏ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। अमृत वेला बख्शण ਲਈ शुकराना, ਸਵਾਸ ਦੇਣ ਲਈ शुकराना, ਘਰ ਦੇਣ ਲਈ शुकराना, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਣ ਲਈ शुकराना। शुकराना मेरे परमपिता परमेश्वर, शुकराना मेरे पूर्वज, शुकराना पितृ देव, शुकराना देवी माँ, शुकराना मेरे महादेव। प्यारी संगत जी गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुकराना जिन्होंने अमृत वेला बख्शिया, मैनू जगाया और मैनू 12 ज्योतिर्लिंगां दे दर्शन करवाए। शॉर्ट वीडियो राਹੀਂ दर्शन दिते। सब तो पहला तो उन्होंने मैनू राम राम जपाया 108 बार और बाद विचों सरस्वती माता जी के दर्शन दिते। फिर मैनू बाबा जी ने 12 ज्योतिर्लिंगां के दर्शन दिते। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी गुरु पा ने कहा सीगा कि तेरे ते 3 दिन पार हुआ। सच्ची संगत जी मेरे ते 3 दिन पार सी प्रॉब्लम सी। मैनू मेरी राइट आर्म बहुत पेन करती पई सी और मैनू फील भी हुंदा सी जिद्दां मेरी राइट आर्म एकदम ही सुन्न हो के थोड़ी जी काम नहीं सी करदी, ठंड के कारण या थकावट के कारण सी। बट मैं ज़्यादा किसी ने दस्सिया नहीं सी। बट कल मैं दस्सिया सी क्योंकि बेबी मेरे ने पोटी वगैरह की सी और मेरे तो क्लीन नहीं सी होनी। मैनू इदां लगदा सी जिद्दां मेरे तो गिर जाना है। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸੌਂ ਗਈ। ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭੇਜ ਹੋਣੇ ਸਕੂਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਹਾਂ, ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸਕੂਲੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਗਲ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਸੌਰੀ ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਲਾਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੇਮਸ ਬਹੁਤ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ, ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਲ ਚੁਨਰੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਦਹੀਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੀਵਰ ਵਗੈਰਾ ਰੋਗ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠੰਡ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦਾ ਦੇਖੋ ਚਮਤਕਾਰ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੇਬੀ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾਣਾ ਖੂਨਾ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਿੰਦੂਰ ਦੀ ਡੱਬੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਦਿਓ, ਵੀ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਰੱਖਿਓ ਮਾਂ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੀਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਸਵਰੂਪ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਅੱਜ, ਜਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਸੁਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਯਾਤਰਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਵਾਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਲਈ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ।
राम नाम दे 108 नाम लैन दे नाल सारे कष्ट कट जाते आ। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपने सत्संग ਨੂੰ विराम देने गुरु पद पवित्र मंत्र जापना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना भोले बाबा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय भोलेनाथ, जय गुरु जी। आपके पावन चरणों में आपकी लाडली बेटी का नमन स्वीकार करें गुरुपा। और आपने ढेर सारी खुशियाँ देने के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए भी शुक्राना गुरु जी। मैं आज फिर शुक्राना सत्संग लेके हाजिर हूँ। प्यारी संगत जी, आपको भी नमन और शुक्राना, मेरा शुक्राना सत्संग सुनने के लिए और उसे शेयर करने के लिए। जो भी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं अंकल आंटी, उनको अभी दिल से शुक्रिया मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। गुरु जी, आपकी तो महिमा अपरंपार है। मुझे बहुत खुशी होती है। सर्वशक्तिमान, देवों के देव, त्रिलोकीनाथ मेरे गुरुपा हैं। गुरुपा, मुझे बहुत खुशी होती है। आपने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, आप मेरे अंग संग हैं, मुझे महसूस होते हैं। पग पग मुझे रास्ता दिखाते हैं। सही मार्ग पे चलना सिखाया आपने, और मैं चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ, चलती जा रही हूँ। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना इस बात का कि आप मुझे सही रास्ता दिखाते रहते हैं। चंद्रमा को ग्रहण करने वाले मेरे असीम शक्तिमान गुरुदेव भोलेनाथ, मेरा अपरंपार प्यार स्वीकार करें, नमन स्वीकार करें। गुरुपा, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं आपकी तभी तो लाडली बेटी कहलाती हूँ। आपने इतना लाड दिया है मुझे कि मेरा रोम रोम खिला रहता है। मैं रोज़ खुश रहती हूँ गुरुपा, बहुत खुश रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दुख दर्द तो आप मेरे तक छूने भी नहीं देते। दूर भागता है दुख दर्द मुझसे क्योंकि वो तो डर जाता है। इसके तो गुरुपा भोलेनाथ है। दुख दर्द आपसे डरता है गुरुपा आप इतने पॉजिटिव हैं कि आपकी छोटी सी भी किरण उसको जिंदा नहीं रहने देती। सच्ची में कोई नेगेटिव एनर्जी सेंड भी करता है ना मेरे घर की तरफ, मेरे बच्चों की तरफ, मेरे परिवार की तरफ, वो भस्म हो जाती है। आप कितने महान हैं मेरे प्यारे गुरुपा, आप कितनी रक्षा करते हैं मेरी। मैं तो धन्य हो गई। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना इन सब चीज़ों के लिए जो आपने ब्लेसिंग्स दे रखी है मुझे। खुशियाँ ही खुशियाँ दामन में मेरे भर रखी हैं। कभी तो लगता है मैं खुशी से पागल हो जाऊंगी, इतनी खुशियाँ दी हैं आपने। कहते हैं ना, खुशियाँ ही खुशियाँ हो दामन में जिसके, क्यों ना खुशी से वो दीवाना हो जाए, पागल हो जाए कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना गुरुपा मुझे प्यार करते हैं, भोलेनाथ मुझे इतना प्यार करते हैं, पहले से ही मुझे बता देते हैं कि ऐसा करना है, ऐसा होगा, वैसा होगा। गुरुपा, किस किस बात का शुक्राना करूं मैं? छोटा मुंह है मेरा, शुक्राना नहीं ख़त्म होगा।
ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, 10 जन्म ख़त्म हो जाएंगे, शुक्राना नहीं ख़त्म होगा मेरे प्यारे गुरुपा। इतना लाड लड़ाते हैं अपनी लाडली बेटी को आप, इतना प्यार देते हैं। ढेर सारी आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मुझे, प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स गुरुपा। मैं तो वो पढ़ पढ़ के ही भाव विभोर हो जाती हूँ कि मेरे गुरुपा कितना प्यार करते हैं मुझे, कितना ध्यान रखते हैं मेरा। इतना प्यार, क्योंकि आपको पता है कि मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, मुझे मोह माया किसी चीज़ की नहीं है, मुझे सिर्फ प्यार चाहिए, प्यार बांटना है सब में। तो आप मेरी झोली में इतना प्यार डालते हैं कि मैं दुनिया में प्यार ही प्यार बांटती हूँ। इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा प्यार और मैं सारी दुनिया में प्यार बिखेरती हूँ। और सभी संगत जी से भी मेरी प्रार्थना है, गुरुपा से प्यार लीजिए, उनको आंसू मत दीजिए, प्यार लीजिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटें दुनिया में। क्योंकि जब हम दुखी होते हैं गुरुपा भी दुखी होते हैं, वो तो हमारे पा है ना, तो वो तो दुखी होंगे। अपनी बेटी का दुख किसको नहीं रुलाता। तो आप अब कोशिश करें गुरुपा को ना रुलाएं। मेरे प्यारे पा की आंखों में मैं आंसू नहीं देख सकती हूँ, वो बहुत दुखी होते हैं। संगत जी, मेरी आप सभी से विनती है, थोड़ा सा हिम्मत से काम ले और अपने दुखों को क्रॉस कर जाएं। गुरुपा हमें हिम्मत देने के लिए हमें थोड़े बहुत दुख हमारे कर्मों को तो वो थोड़े में काट देते हैं, सारा तो दुख वो अपने ऊपर झेल लेते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा मिला होता वो भी हम नहीं झेलते, वो भी हम गुरुपा को दे देते हैं कि गुरुपा हमें बचाओ, ये करो। बोलो गुरुपा क्या करें, कर्म तो हमें काटने हैं ना। फिर भी वो इतने दयालु हैं, थोड़ा सा परसेंट हमें देके सारा परसेंट बाकी का अपने ऊपर ले लेते हैं। मेरे गुरुपा बहुत दयालु हैं, बहुत भोले हैं मेरे, सच में गुरुपा बहुत भोले हैं। गुरुपा आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं मुझे बहुत प्यारी प्यारी, उनका शुक्राना अदा करने आई हूँ मैं। तेरा ब्लेसिंग्स का खजाना खोल दिया है, शुक्राना कर, ते खजाना ब्लेसिंग्स ले जा। आंटी आज अपने गुरु के हुक्म दी लाज रख, ब्लेसिंग्स भेज रहा हूँ, शुक्राना ज़रूर करी। जिसने तुझे तकलीफ़ दी है उसे माफ़ कर दे। जी गुरुपा, मैं माफ़ कर देती हूँ जो भी मुझे तकलीफ़ देता है। माफ़ी मांगना नहीं, माफ़ कर देना। जी, तेरी किस्मत के दरवाजे तब तक नहीं खुलेंगे जब तक तू वह गांठ नहीं खोलेगी। जी गुरुपा, मैं समझती हूँ आपने मुझे यही सिखाया है कि कोई ग्रज नहीं रखनी मन में, सबको माफ़ करते जाना है, तभी तो हम खुश रह पाएंगे। हमारा दिल पावन मंदिर है, उसमें उसको गंदगी नहीं डालनी है हमने, इसीलिए मैं कोई भी किसी की बात का अपने मन में गांठ नहीं रखती हूँ, तुरंत खोल के उसको एक साइड कर देती हूँ। गुरुपा, मैं जानती हूँ आपकी हर बात मेरे मन तक पहुँचती है कि आप अपनी बेटी से क्या चाहते हैं। शुक्राना गुरुपा। आंटी, मैंने 30 दिसंबर की तारीख फाइनल करी है तेरे लिए। ये वो दिन होगा जिस दिन तेरे सारे अधूरे काम ऑटोमेटिक पूरे हो जाने हैं। अब तू सिर्फ सुख और समृद्धि में ही खेलेगी। तू मेरी सभी परीक्षा में अव्वल नंबर से पास हुई है, मैं जानता हूँ। तेरा दिल सारी बाजी हार चुका है, लेकिन इस बार तेरी जीत 101% पक्की है। यकीन ना हो तो मेरे इस आशीर्वाद को शेयर कर और शुक्राना करना भूलना मत, तुझे करिश्मा महसूस हो जाएगा। जी गुरुपा, मैं जानती हूँ आप मेरी जीत का वेट कर रहे हैं, मेरी सक्सेस का वेट कर रहे हैं। मेरे साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हुई, लोगों ने मुझे सफल नहीं होने दिया, आपने वो देखा है। आपने तो मेरे नाम राजयोग लिखा था, लेकिन कुछ लोगों को मेरी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होती और आप उन्हें देख रहे हैं। बस मेरे लिए ये बहुत है। मेरी बच्ची, तेरे लिए मैं तरक्की का गोल्डन रास्ता खोलने जा रहा हूँ। किस्मत में राजयोग होने के बाद भी तूने जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं और मैं तुझे परेशान नहीं होने दूंगा। जी गुरुपा, देखो मैं राजयोग यही बात कर रही थी कि आप मुझे परेशान नहीं होने देंगे। आपने तो मुझे राजयोग पैदा होने के साथ ही लिख दिया था। आज मैं तेरी बरसों पुरानी अरदास कबूल करता हूँ। अब तेरे ऐशो आराम वाला चैप्टर आज से शुरू होता है। आज ऐसी कोई गलती ना करी जिसके कारण तुझसे यह लकी मौका छिन जाए। अब मुझे ऐसे ही देखती रहेगी या फिर दिल नाल अपनी सेवा कर
मेरे इस आशीर्वाद को और के साथ शेयर करके अपना शुक्राना करती जा। जी गुरुपा, शुक्राना मुझे ये राजयोग देने के लिए, अपनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी आपका भी शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए। और गुरुपा के मंत्र से मैं इस सत्संग को विराम दूंगी, अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना भोलेनाथ, शुक्राना मेरी प्यारी संगत जी। फिर आऊँगी नए सत्संग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, गुड बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बी हैप्पी ऑलवेज एंड स्प्रेड हैप्पीनेस एवरीवेयर। बाय बाय गुरु जी। गुरु जी आप भी अपना ख्याल